हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 128 होने वाला है। 127 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। 20 क्वेश्चन का रहता है। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर यह प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो, आप आसानी से 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। एक प्रैक्टिस सेट अगर देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, तो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसा कंटेंट है और क्या यह 100% रियल क्वेश्चन के साथ अच्छा अप्रोच के साथ बताया जाता है या नहीं, तभी आप जज कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह भी इसी तरह का रहता है। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 54296 29y6 है। ठीक है। 54x29y6। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए y से और यह 72 से विभाज्य। ये हमारा नोटिस करने का बात है, 72 से विभाज्य। अच्छा देखिए संख्या क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 54x29y6। अब एक बात समझिए ध्यान से, 72 से भागा खाता है, यही कह रहा है ना। 72 से, क्या 72 से कोई संख्या भागा खा रहा है, इसका मतलब वह संख्या 8 और 9 इन दोनों से भागा खाता होगा। बोलेंगे बिल्कुल खाता होगा। ठीक है, एक स्टेप पता चल गया। 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, 8 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको नहीं पता है तो अपना चैनल में हम अपना नोट्स डाल दिए हैं, वहाँ पे हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए। तो क्या कहता है ये नियम कहता है कि पीछे का 3 अंक 8 से भागा खाना चाहिए। तो 9y6, y के जगह में कितना बिठाएंगे, तो y के जगह में कितना बिठा सकते हैं आप सोचिए मन में। कैसे पता करिएगा, तो अगर 1 बैठा के देखिएगा तो 8 कम 8 और 36 बचेगा, पीछे नहीं जाएगा। 2 बैठा कर देखिएगा तो नहीं होगा। 3 बैठाइएगा जब, तो 8 कम 8, 8 कम 8, 8 7 56। तो y के जगह पे आपको पता चल जाएगा कि y बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको, y बराबर रखना पड़ेगा 3। ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम चेक करिए। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्य। तो 9 से जब विभाज्य आपको चेक करना है तो कुछ भी नहीं करना है, सभी अंकों का योग देख लीजिए, आपको 9 से कटना चाहिए। तो सभी अंकों का योग कितना हो रहा है वो हम आपको चेक करवाते हैं। तो 5 4 9 प्लस x प्लस 5 4 9 हुआ, अभी 9 2 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 6 29, 29x हुआ। कितना हुआ 29x, 29 प्लस x का जगह कितना रख दीजिएगा कि 9 से भागा खा जाएगा। तो कहिएगा ये तो बहुत ही इजी बात है हमारे लिए। तो x के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, तो x के जगह पे हम लोग रख देंगे 7। x बराबर कितना रख देंगे 7। कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है कि x बड़ा भी हो गया, y छोटा भी हो गया, दोनों रूल हम लोग चेक कर लिए। ये 72 से भागा खा जाएगा। तो अब क्या करना है, हमको वैल्यू जो निकालना है उसका सामने वैल्यू मान रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पे, और 3 3 9 हो गया। तो 14 9 कितना हो जाएगा आपका 23, यानी आपका सही आंसर कितना हो जाएगा। देखिए ना, x का वैल्यू कितना रख देंगे 7, 7 दूनी 14, y का वैल्यू 3 3 3 9, 14 9 कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा और 110% बनेगा एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है। सिर्फ एक फार्मूला इसका होता है, उस पर सारा ये सवाल यहाँ पे नाचता है। कैसे बनाएंगे इसको, तो कह रहा है ए बी सी इतना इतना लगाकर निवेश किया। तो ए और बी और सी का रेशियो देखिए पहले आप, सबसे पहले रेशियो निकालिएगा। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सब में अगर हम 3 जीरो पहले से हटा देने का कोशिश करेंगे तो 13 75, 16 25, उसके बाद कितना 18 75। सभी को हम काटने का कोशिश करते हैं, कितना से 25 से। तो 25 5 125, ठीक है, 25 5 125। इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। 25 छके 150, 25 5 125, 25 7 175, 25 5 125। फिर काटेंगे इसको, फिर कटेगा ये 5 से 11, 5 से 13, 5 से 25।
अब आते हैं, कहता है बी के द्वारा प्राप्त हिस्सा 5200 रुपया है। ये आ गया आपका जो इन्वेस्ट किया है इन लोग वो पैसा आ गया, ठीक है। तो पैसा का रेशियो आ गया इनका 11, 13, 25। ए का हिस्सा कितना है 11, बी का हिस्सा कितना है 13, सी का हिस्सा कितना है 25। अब बी को मिलता है 5200 रुपया, जो भी लाभ होता है, लाभ नहीं पता है कितना है, तो लाभ 13 का हिस्सा बी कितना है 13 हिस्सा में, हिस्सा कितना हिस्सा दिया था वह पार्टनरशिप में 13 हिस्सा, और यही उसको लाभ कितना मिल रहा है 5200। तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 400। तो कहता है कि तीनों को कुल लाभ, एक का वैल्यू 400 आ गया, ठीक है। तो तीनों का हिस्सा का लाभ का हिस्सा बताना है, टोटल बताना है, टोटल आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल तो टोटल कितना जोड़ लीजिए, तो ए बी सी का टोटल कितना हो जाएगा, तो 11, 13 और 25, 5 3 8 और 1 9, 1 1 2 और 1 3, 39। तो 39 और एक का वैल्यू 400 है, तो 39 को 400 से गुना कर देंगे। 39 चौके कितना हो जाएगा आपका, 40 चौके कितना होता है, 40 चौके होता है 160, और उसमें 4 कम कर देंगे 15600। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, 15600। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आगे आते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। कहता है ए बी बराबर 21 है, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4। एक काम करिए, इसमें एगो काम करना होगा आपको, क्या बताते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर नीचे लिखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, सब बताएंगे। यहाँ लिखिएगा बगल में आप 25 + 4। अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जो इस नियम को पढ़ के आए उनको ठीक पता होगा, नहीं पता होगा तो आज क्लास में सीख लीजिएगा। मेरा क्लास का यही खूबी है कि आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीख के जाइएगा, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो काम किए हैं उसका नाम है योग भाग प्रक्रिया। कौन सा, यहाँ पे क्या हम लोग किए हैं, योग भाग प्रक्रिया किए हैं, योग भाग प्रक्रिया। ठीक है, तो अब जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, 4ab बराबर 25 4 29/21। दो दूनी कितना हो गया, 4 कट गया, तो इधर से इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58, और ए बी कितना आ जाएगा 21। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। बेसिकली क्या पूछता है हमसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यही चीज़ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, यही पूछा है हमसे। रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 58 और प्लस 3 × 21 यानी कि 63। तो कितना हो जाएगा आपका, अरे 21 रखना है ना, 63 और 58 कितना हो जाएगा 121। आ गया समझ में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अब पूरा शुरू से बताने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आप तो ज़रूर सीखे होंगे क्लास से। अगला सवाल, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर 12 रुपये की दर से ख़रीदता है, ठीक है, उसमें से 5 लीटर पानी मिला देता है। वो ख़रीदा है कितना, कॉस्ट प्राइस कितना ख़रीदा है, 25 लीटर ख़रीदा है, 12 का दाम से ख़रीदा है 300 रुपया। आगे कह रहा है उसमें से 5 लीटर पानी मिलाता है और इतना का दर से बेचता है, सेलिंग प्राइस।
25 लीटर दूध खरीदा था, 5 लीटर चीज़ मिलाया, क्या मिलाया? वो चीज़ वह चीज़ पानी है। क्या है? पानी। मतलब 30 लीटर चीज़ बेचा है और कितना करके दाम बहुत घटा के बेचा है। बोल रहा हूँ होशियार बन रहा है, बोल रहा है कि हम 10 रुपये 40 पैसा का हिसाब से ही बेच रहे हैं, फिर भी वास्तव में उसको लाभ ही होना है। देखते हैं तो 30 इंटू 10 40/100, 0 0 0 0, 312। आप बताइए खरीदा था कितना में? खरीदा था 300 में। खरीदा था कितना में? 300 में। बेचा कितना में? तो बेचा 300 में। बेचा कितना में? 300 में। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 12। किस पे प्रॉफिट परसेंटेज मांगा है? किस पे हो रहा है? 300 पे। 300 का दाम लगा था उसको खरीदने टाइम, कॉस्ट प्राइस पे ही है ना, इंटू 100। 3 चौके 12, 4% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है, कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल। 12 संतरे 60 में बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। अगला क्वेश्चन कहता है 60 रुपये में बेचा कितना? 12 संतरा। एक संतरा, अच्छा छोड़िए, 12 संतरा को बेचा कितना रुपये में? 60 रुपये में। तब 25% का हानि, यानी 75% का वैल्यू है। ये किसके बराबर है? 60 रुपये के। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। खरीदा था कितना में? 60/75 इंटू 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 बीस 60, 20 चौके 80। 80 रुपये में हुआ खरीदा था, लेकिन बेचा था कितना में? 60 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 रुपये में कितना संतरा बेचना चाहिए? 12 ही संतरा ना खरीदा था, तो 100 रुपये में कितना संतरा बेचना चाहिए? तो देखिए 12 संतरा का विक्रय मूल्य पहले निकालते हैं। 12 संतरा का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 80 का 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी 125 का वैल्यू बटा 100, 20 चौके 20 पचे 5 से 25, यानी 5 चौके 100। तो 100 में बेचना चाहता था ना, तो कितना बेचेगा? 12 संतरा। कितना बेचेगा? 12 संतरा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ में? अगला सवाल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ, कहता है 2r बराबर h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अनुपात आर एच का मान निकालिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 2r, h को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे अपना मन से, स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट हो हट जाएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, और फिर -2 अभी तो 2 दूनी 4rh। इधर कितना हो जाएगा? तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या बचेगा? तो 4r स्क्वायर इधर आके घट जाएगा तो 3r स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर कट जाएगा, और ये बचेगा, बराबर कर देंगे इधर 4rh, और यहाँ से काट देंगे, ये आर क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ एक r बचेगा, तो यहाँ से r/h कितना हो जाएगा? r/h यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा बटा 3। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? r/h का 4/3, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिए। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की एक
छूट पर एक घड़ी खरीदी थी। मान लेते हैं मूल कीमत मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, 100 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मूल कीमत कितना है, मूल कीमत मान लेते हैं 100। तो कितना में बेचा है, 75% छूट यानी कि 75। कह रहा है इस पर ख़रीदा है एक घड़ी के जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उससे 140% बेचने पर उसे मूल कीमत से 40% अधिक लाभ हुआ। तो इससे इसका वैल्यू 140 में बेचने से मूल कीमत से यानी हाँ घटाओ 100 से कितना लाभ हुआ, 40 रुपये। जो भी बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग सिंपल लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहे, सवाल को करते जा रहे हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 2 सत्ते 210 बटा 2 -100 बराबर 40। आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो 200 हो जाएगा, घटेगा तो 10 बटा 2 बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आ गया, 8 आ गया तो मूल कीमत हो जाएगी 800 रुपया। लेकिन कहता है घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी। बहुत जने का आंसर 800 आ रहा, वो बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, घड़ी खरीदा था 25% छूट पर, तो 800 का 75, 8 सत्ते 56, 8 पच्चे 40, 600, 75 गुना 8 कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर 2। 90% स्टूडेंट्स गलत करेंगे आंसर को, कन्फर्म है कि 800 लगा देंगे, लेकिन गलत आ जाएगा। अगला सवाल कहता है टी द्वारा लिए गए समय का 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। लीजिए यहाँ पे लिखते हैं एस, यहाँ पे लिखते हैं टी। तो जो टी है वह 7 समय लेता है। कितना समय लेता है, 7। लेकिन एस उसका एस कितना लेता है, 1 समय। यही फ्रैक्शन को समझिए, टी कितना समय ले रहा है, 7, तो एस कितना ले रहा होगा, 1। लेकिन एस एक समय में आधा काम कर रहा है, यानी पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 2 लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 2, ठीक। तो यहाँ से 2 और 7 का अगर कुछ करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है टाइम। क्या आ रहा है, टाइम। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ़िशियंसी इन लोगों का उल्टा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब क्या कहता है, तो कहता है दोनों मिलकर 21 दिन में काम करें तो काम कितना हो जाएगा। तो दोनों का इफ़िशियंसी 7×2 9 इंटू 21। और क्या कहता है, कहता है एस अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो एस कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन। तो 7 तिया 21, इधर 9 हो जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हल्का हल्का क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है कैसा त्रिभुज है ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आप एक बात सिंपल सा मेरा बात समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, हाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए x² -1, ठीक है, कॉमा x, 2x + 1, सॉरी क्या है, x² + 1। देखिए एकदम शानदार कंसेप्ट सिखा रहा है। यहाँ 2x होगा, x² + 1। ऐसा कंसेप्ट सिखाएंगे, इससे पहले आप समकोण त्रिभुज का नहीं देखे होंगे। यहाँ पे देखिए आप x बराबर यहाँ 2 मानिए, 2 का है कुछ भी मानिएगा, 2, ठीक। एक थोड़ी देर के लिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 में घटेगा कितना हो जाएगा, 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 क्या हो जाएगा, 5। इट्स अ ट्रिपलेट, यस और नो। हाँ ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, ट्रिपलेट है। तो क्या कह सकते हैं, ये ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट किस में फॉलो करता है, तो ट्रिपलेट उसी में फॉलो करता है जिसका कौन सा त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है, यही चीज़ दिया ना। तो ये ट्रिपलेट है एक तरह का, ये क्या दिया गया था, ट्रिपलेट दिया गया था। तो यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और कोई रख के दिखाते हैं, दिखा देते हैं। अब आप कहिएगा 2 ही काहे रखिएगा भैया, कुछ और रख लेते हैं।
अगर 3 रखते हैं तो दिखाइए तो क्या होता है, लीजिए 3 रख के दिखाते हैं। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो क्या होता है, 3 दूना 6 होता है बीच में, ठीक है। इधर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना होता है 10 होता है। इधर 3 का स्क्वायर 1 घटता कितना होता है 8। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, किसके बराबर आ जाता है 10 के स्क्वायर के, यानी कि 100। बोलिए समझ में आ रहा है। तो यह एक क्या था, बेसिकली ट्रिपलेट था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है भैया, 6 सदस्य हैं जिनकी आयु कितनी है 25 करके। अब क्या कहता है, कहता है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है तो सबसे छोटे के सदस्य के जन्म के समय परिवार के औसत। अच्छा एक बात बताइए, सबका जन्म, इसका 15 साल का जब जो बच्चा है उसका जन्म का टाइम का बात कर रहा है, तो सबका आदमी जितना भी आदमी है, कितना आदमी है 6 आदमी, तो 15-15 साल करके 6 साल उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काहे कि अभी जब लड़का 15 साल का जब पैदा हुआ होगा तो उस समय तो उसका जो एज है उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे टोटल में, क्योंकि अभी सबका उम्र कितना हो गया, एवरेज 25 हो गया। तो कह रहा उस समय कितनी आयु थी, तो कितना जन होगा उस समय 5 जन, क्योंकि अभी 6 जन है बच्चा को लेके। ख़त्म हो गया सवाल। 6 कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, 6 क्या करेंगे ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे, तो 25 घटाओ 15, कोई भी गुना उना नहीं करना झूठ मूठ का। कितना हो जाएगा यहाँ से 10, 6 गुना 10/5, 5 दूनी 10 यानी 6 दूनी के 12। तो करेक्ट आंसर इज 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा भूल भाल है, पहले सुधार लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक, नहीं तो माथा पच्ची हो जाएगा। ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। क्वेश्चन गलत है तो इसको सही कर लिया, प्लस। ठीक है, अब आपको चीज़ दिखाते हैं, 2 चीज़ पहले लिख देते हैं। ए बराबर आप मान लीजिएगा 0.67 इज इक्वल टू ए, लेट बी कितना है 0.33, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है 0.33 बी है। अब आपको खुली आंखों से आराम से दिख रहा होगा ऊपर में ए 3 बार लिखा हुआ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। नीचे क्या दिख रहा है आपको, तो नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है ना वो वाला चीज़, तो ए स्क्वायर। फिर क्या दिख रहा है प्लस ए बी, क्या दिख रहा है ए बी, और फिर क्या दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर। अब आपको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, ऊपर में आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। काट देंगे इसको, पूरा पूरा क्या होगा ख़त्म, बचा ए माइनस बी। तो ये बेसिकली यही आंसर निकालना था, किसी भी तरह का कोई जोड़ घटाव गुना भागा नहीं करना था आपको। तो 0.67 माइनस 0.33 बराबर 0.34, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.34, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन 3 भी है गलत करने वाला। ठीक है, अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल 165, 195, 285, इनमें बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियाँ बनानी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है, अधिकतम लंबाई बड़ा से बड़ा बोलता है तो जानते हैं क्या करना, जब भी कहे अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, अधिकतम, तो ये क्या करना होता है मौसा। बेसिकली आप आंसर दे के समझ पा रहे होंगे, 165, 195, 285, तीनों का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले 165 और 195 का करेंगे, कितना बार में जाएगा, एक बार में, तीस बचे 150, 15 बचेगा, और 15 30 को काट जाएगा 2 बार में। क्लियर है, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 से ये कट जाएगा, 15 9 15 कम 15, 15 9 180, तो 15 आ गया, कितना आ गया 15। ठीक,
15 भागा 285 भी करिए देते हैं, कोई कन्फ्यूज़न में ना पड़े। 15 कम 15, 15 नवा 135। ठीक है भैया, इतना दूर तक समझ में आ गया। कहता है 3-3 मीटर चौड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3-3 मीटर चौड़ा होना चाहिए। तो बस 15 को लाइन बनेगा, 3-3 मीटर चौड़ा होगा, तो के को लाइन बनना चाहिए 5 को, के को 5 को, तो 5-5 का लंबाई का बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट कहता है एक अर्धगोला का आयतन। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन इतना दिया गया है, तो इसका व्यास बताना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। क्या अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ लिखे 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यू। संपूर्ण गोला का 4/3 होता है, तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा? 2/3। इसको हमको पूर्णांक में लाना है। कैसे लिखेंगे इसको? ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक। 5749 और इसको लिखिएगा आप 1/3, ठीक। इसको 100 नहीं करने जाइएगा, 100 करने जाइएगा तो कटेगा नहीं। तो इसका दूसरा सेकंड फॉर्म हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5749 पूर्णांक 1/3, ठीक। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यू, और इसको अब तोड़ के लिखते हैं तो कितना हो जा रहा है? तो 9×27 और 1×28 के 8, ठीक है। हाथ में 2, 4×12, ठीक है। 9×27 के साथ हाथ में 2 रहता, 4×12, 12×2 14, हाथ में 1 रहता, और आपका हो जाता है यहाँ पे 7×21, 21 और 1 22, 2 5×15 2 17/3। अब काट पीट करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है। 11 से काटते, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, अच्छा 11 कम 11 कितना बचा? 6। 11 5 55, 11 कम 11, 11 5 55, 11 6 66, 11 8 88। कट गया? कट गया। अगर इसको 4 से काटने का कोशिश करेंगे, 2 दूनी 4, 4×3 12, ठीक है। 4×9 36, 4 दूनी 8, 392। तो कितना हो जाएगा? आर क्यू, और ये 3 सामने सामने क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आर क्यू बराबर 392 × 7। और आप आराम से कर पाइएगा। 392 को कैसे लिख सकते थे? तो इसको करिए, आपका हो जाएगा 98 × 4, 98 × 4, और 7×7 14, सॉरी 7×7 49, 49 दूना 98, 98 चौके × 7 तोड़ दिए। तो यहाँ से आर क्यूब था, तो आर का वैल्यू डायरेक्ट बता दीजिएगा। क्यूब हटाइएगा तो 1×7 2×7 3×7, तो उसके लिखिए एक साथ 1 7, और यहाँ 4 दूनी 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो आर कितना आ गया? 14। आर कितना आ गया आपका? 14, 7 दूनी। तो डी मांगा है, यानी कि डायमीटर, यानी कि व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा? तो अर्धव्यास का क्या होता है? 2 गुना होता है। अर्धव्यास का 2 गुना, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28। सो 28 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा समझ में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक्स और वाई टंकी को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ है एक्स और यहाँ है वाई, ये 24 और ये 32 में भर सकता है। निकालते हैं एलसीएम, 96 हो जाएगा। 24 चौके 96, 32 दिए 96, ठीक है। बड़ा वाला का एलसीएम पढ़िएगा, बड़ा वाला का पहाड़ा, जो दोनों से कट जाए वही पहला एलसीएम कहला जाएगा। कहता है दोनों को एक साथ खोला जाता है, वाई को कितना देर बाद बंद करना चाहिए? वाई को बंद करने का बात कर रहा है, ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। एक बात क्लियर है कि वाई को बंद कर देना मतलब आखिरी तक चल रहा होगा, आखिरी तक एक्स चला होगा। कौन चला होगा? एक्स। और लास्ट का 18 मिनट तक अगर एक्स भरेगा तो 18 चौके कितना भर देगा? 72 मिनट, 72 काम। तो शेष कितना काम बचेगा? तो 96 में बचेगा शेष कितना काम बचेगा? तो शेष काम बचेगा 24, जिसको कौन करेगा? तो जिसको करेगा वाई। और वाई कितना का एफिशिएंसी है? 3, तो 3 × 8 = 24, यानी कि वाई कितना देर तक काम किया होगा?
तो 3×8 = 24। तो y को कितना देर बाद बंद कर देना चाहिए? 8 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। ख़त्म हो गया सवाल। अगला कहता है एक पुरुष और एक स्त्री एक काम करते हुए 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। काम करने की क्षमता का अनुपात दिया गया है। क्षमता, इफिशियंसी किसका है? पुरुष है और स्त्री है। पुरुष का कितना है? 3 और स्त्री का कितना है? 2। ठीक है, ठीक। अब एक बात समझिए यहाँ पे, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 18 × 3 + 2 यानी कि 5, 90 काम हो जाएगा। तो स्त्री अकेले कितना दिन में पूरा करती? तो स्त्री का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 9×25 कितना हो जाएगा? 45। 90/2 यानी कि 45। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सब सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो मान लीजिए विद्यालय में टोटल 100 जन अगर होते हैं, तो यहाँ बॉयज़ लिखिए, यहाँ गर्ल्स लिखिए। मतलब यहाँ पे गर्ल्स कितनी है? 65। बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 35। कह रहा लड़के 420 है और यही 35 का वैल्यू कितना है? 420। 35 से कम 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा आपका 12 बार में। कितना बार में गुना हो गया हुआ है? 12 से। तो यहाँ भी कितना से गुना कर, टोटल बोला है तो टोटल बोला है, बस सवाल ख़त्म। कुछ नहीं, हल्का चीज़ कर दिया मेरा। टोटल बोला है कितना? 100 विद्यार्थी हैं, माने हैं, और एक का वैल्यू कितना आ रहा है? 12। तो कितना हो जाएंगे? 1200 विद्यार्थी। इससे हल्का कंसेप्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक्स फैक्स नहीं मानते, इसी तरह से बन जाता है। आगे आते हैं। कहता है 5 संख्याओं का औसत 7 है। 3 नई संख्या जोड़ी गई तो औसत इतना हो गया। देखिए 5 संख्याएँ थी पहले, अब 3 संख्या जोड़ा तो 8 संख्या हो गया। 8 संख्या का औसत कितना हो गया? 8.5। मतलब कितना हो गया? 8 × 8 = 64, 4 × 68। 5 संख्याएँ थी तो औसत 7 करके था, तो 5 × 7 कितना हो गया? 35। 33। तीनों का एवरेज पूछता है। तीनों का क्या पूछा है? एवरेज। ग्यारह। कितना हो गया? 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आ रहा समझ में? अगला कह रहा है एक ट्रेन 10 मिनट में 35 का स्पीड से चलती है। तो 35 का स्पीड है 10 मिनट में, कितना दूरी जाएगी? तो क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बटा 60 कर दे रहे हैं, घंटा में बना दे रहे हैं, प्लस फिर कितना कह रहा है? 5 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है। तो 20 किलोमीटर का स्पीड है, 5 मिनट में कितना जाएगा? तो 5/60। यहाँ निकालते हैं कितना हो रहा काम, कर लीजिए। 20 × 60, 10 × 6 = 60। तो 35/6, 5/, इसको 2 से अपना मन से गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा आपका। तो 5 दूनी 10, 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45/6। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना? 15 मिनट। बदल देंगे घंटा में, 1/4 घंटा। सवाल ख़त्म। 45/6 दूरी जाना है 1/4 में, यानी 4 यहाँ आके क्या हो जाएगा? गुना। 180/6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ख़त्म। 2 क्वेश्चन DI का है तो कर लेंगे आराम से। देखिए कह रहा है कि 15 से 45 की व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? देखते जाइए, करते जाइए। यहाँ पे 15 से लेकर के 45 तक। यहाँ कितना है DI? यहाँ इसका कितना है? 450। ठीक है, फिर यहाँ 20 साल वाला कितना है? ये तो हो गया। फिर ये कितना है? तो ये 250 है। कितना है? 250। फिर कितना है? 150। फिर कितना है? तो ये 75 है।
100 और 50 के बीच में, फिर कितना है 50 है, और फिर कितना है 25 है। 50 से नीचे आधा में मतलब कि 25 है। सबको जोड़ लेंगे तो हमसे क्या पूछा था, कुल संख्या। तो 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी कि 1000। कैसे जोड़े देख लीजिए। 4 2 6 1 7, 7 हो गया, ये 1 8 हो गया, ये 1 9 हो गया, आधा आधा मतलब 50 50, 109, और ये 50 50 100 1000। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1000। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा 20 से 30 साल के आयु के वर्गों की कुल संख्या कितनी है। 20 से 30 साल का बताना है आपको डाटा। तो 20 से 30 साल, 20 साल वाला कितना है 250, 25 साल वाला कितना है 150, और अच्छा 20 से ही 30 का बताना, 20 से किसका बताना है 30। तो 20 से 30 का बीच, ये तो 30 से 35 का हो जाएगा, ये वाला, ये 30 से 35 का हो जाएगा, ये वाला नहीं बताना है। यहाँ से यहाँ तक बताना है, 20 से लेकर के 30 तक, यहाँ तक। तो देखिएगा यहाँ 250 और यहाँ 150, कितना हो जाएगा 400। ठीक है। बहुत जने 475 बताएंगे, जिसका सरासर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 250। वो वाला ग्राफ का यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें 35 तक चला जा रहा है, 20 से 30 मांगा है। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 400। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। तो उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।